बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम लोग आर्ट्स के जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर उसकी वीडियोस बनाने जा रहे हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ये जिनको इख्तियारी मज़ामीन भी कहते हैं। एफ़ का ये सिलेबस होता है आर्ट्स का। फ़िलहाल जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये इमरानियात यानी सोशियोलॉजी के बारे में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर इकनॉमिक्स है, और इसके अलावा इस्लामियात इख्तियारी हो गया। कोई और सब्जेक्ट्स जो आप चाहते हैं मैं उसकी भी वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है। इमरानियात यानी सोशियोलॉजी का, पंजाब कुरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, बराए इंटरमीडिएट क्लासेस, इख्तियारी मज़ामीन ALP। तो जदीद इमरानियात, अच्छा ये बात ज़हन में रखें कि पंजाब वालों की अपनी कोई बुक नहीं है इमरानियात की, बल्कि डिफरेंट बुक्स हैं जिससे वो उन्होंने लगाई हुई हैं। जैसे ये एक किताब है, मुमकिन है आपके पास जो बुक है वो डिफरेंट हो, इसलिए जो टॉपिक है उस पर फोकस रखना आपने। ये मैंने साइड पे एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट ये सिलेबस में से निकाला है मैंने। उसके मुताबिक जो सिलेबस आप जो कोई देखेंगे उसी टॉपिक्स के अंदर से MCQ भी आएंगे, उसी टॉपिक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तमाम सवालात उसी टॉपिक के अंदर से की जाएंगे जो टॉपिक बोर्ड ने ऐड कराए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन के मतलब है कि इमरानियात होती क्या है। इस टॉपिक में से आपने सिर्फ तैयार करना है इमरानियात की तारीफ़ के डेफिनेशन होगी, सोशियोलॉजी होती क्या है, और उसके बाद आप तैयार करेंगे उसकी तफहीम यानी मफहूम बयान करें, डिस्क्राइब द सोशियोलॉजी, इमरानियात क्या होती है। फिर इसी चैप्टर में नीचे एक लॉन्ग सवाल भी बन सकता है। बड़ा टॉपिक है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इमरानियात यानी सोशियोलॉजी का क्या अमल दखल है। ये 3 टॉपिक हैं, 2 मेन शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद इमरानियात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सॉरी, ये एक टॉपिक रह गया। चैप्टर नंबर 2 है माशरती अमल और माशरती तफ़ाल। इसके भी पहले डेफिनेशन करनी है कि माशरती अमल क्या होता है, फिर डेफिनेशन आ जाएगी माशरती तफ़ाल क्या होता है, फिर इन दोनों को डिस्क्राइब यानी तफहीम, इनका मफहूम बयान करना है कि मफहूम क्या है माशरती अमल का और माशरती तफ़ाल का। मज़ीद बस में ये चैप्टर 2 में से सिर्फ ये टॉपिक थे। चैप्टर 3 जो है वो हमारा माशरती ग्रोह के बारे में है। इसमें जी आपने सबसे पहले वही डेफिनेशन करनी है और उसका मफहूम करना है, और उसके बाद ये लॉन्ग सवाल भी बन सकता है कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सोशियोलॉजी के आपके जो ग्रो होते हैं उनके एग्जाम पर नोट लिखें। 4 ग्रो होते हैं जो हमारे कोर्स में शामिल हैं। इब्तदाई ग्रो है, सानवी ग्रो है, रस्मी ग्रो होता है और गैर रस्मी ग्रो आपका होता है। बुक ओपन कर लें, साथ साथ टॉपिक देखते रहे, जो जो टॉपिक आते जा रहे हैं उन पर निशान लगाते रहे। बुक जो भी आपके पास है टॉपिक यही है, इसी में से जो है वो सारा पेपर बनेगा बोर्ड का। फिर आगे जी चैप्टर नंबर 4 आ गया कार मनसब और मनसब। इसकी भी पहले तारीफ लिखनी है और फिर इसकी कार मनसब की इकसाम बयान करनी है। 2 बड़ी इकसाम होती हैं, एक इसका नस्बी मनसब होता है और दूसरा इसका इक्तसाबी मनसब होता है। फिर आगे जी चैप्टर नंबर 5, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, मामूलात, मुस्तहबात और इक़दार यानी वैल्यूज़ के बारे में। पहले डेफिनेशन बता दें तीनों चीज़ों की। मामूलात क्या होती हैं, मुस्तहबात क्या होते हैं और वैल्यूज़ यानी इक़दार क्या होती हैं। उसके बाद एक लॉन्ग सवाल है, मामूलात की इकसाम पर नोट लिखें। इसका पहला पार्ट है लोक रीत जो होती है, उसके बाद जो मारूफ आदाब होते हैं आपके एटिकेट्स जिनको कहते हैं, और इसकी तीसरी जो किस्म है मामूलात की वो कवानीन होते हैं जो कि स्टेट यानी गवर्नमेंट की तरफ से या जो माशरा हम पे बनाता है हमें कंट्रोल करने के लिए। मज़ीद इसी चैप्टर में मुस्तहबात की जो इकसाम है वो भी करना है। ये भी लॉन्ग सवाल आ सकता है कि कितनी किस्म की मुस्तहबात होती हैं। 4 किस्म की होती हैं, मुस्बत मुस्तहबात हैं, मनफी हैं। ये वो चीज़ें जो कि माशरे में बग़ैर किसी ख़ास पर्पस के नतीजे के हमारे माशरे में सरायत कर चुके हैं, उनके बारे में ये बताया था। फिर रस्मी मुस्तहबात होती हैं और गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल मुस्तहबात होती हैं। चैप्टर नंबर 6 आ गई इब्तदा और फ़रोग़ माशरा। माशरे की इब्तदा कैसे हुई है और माशरे का इर्तिक़ा के बाद माशरा परवान कैसे चढ़ा। आपकी सोसाइटी है, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, किस तरह बढ़ता गया आगे। तो सबसे पहले तो उसका अहम टॉपिक है कि माशरे के फ़रोग़ के अहम अरकान कौन कौन से हैं। बड़ा ही अहम टॉपिक है ये वाला। उसके बाद एक इकसाम कितनी है माशरे की, दई माशरा या बलदाती माशरा होता है। इसके अलावा कदीम और फिर जदीद माशरा होता है। दई माशरा मीन जो गाँव का ज़िंदगी उसके बारे में, बलदाती शहरी ज़िंदगी के बारे में। फिर चाहे वो देहाती हो चाहे शहरी हो, ये भी 2 किस्म के होते हैं। ये कदीम भी माशरा हो सकता है और जदीद माशरा भी हो सकता है।
ثقافت آ گیا جی. ثقافت کی سب سے پہلے تو ڈیفینیشن آ گئی کہ ثقافت کی تعریف کریں. اس کے بعد آ گیا اس کی ثقافت کی یکسانیت اور اختلاف. یہ دونوں بڑے ٹاپک ہیں. یکسانی سے کیا مراد ہے اور ثقافت کا جو اختلاف ہے یعنی ڈائیورسٹی وہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر معاشرے کی اپنی اپنی ثقافت ہے. ایون ہر صوبے کی خاندانوں کی اپنی اپنی معاشرت ہوتی ہے. پھر معاشرتی ادارے کون کون سے ہیں ان کی پہلے ڈیفینیشن کرنی ہے. پھر بڑے بڑے اداروں کے نام لکھنے ہیں. پھر آگے ان کا ایک لانگ سوال آ جاتا ہے کہ معاشرتی اداروں پر نوٹ ہے کہ خاندان کے بارے میں لکھنا ہے پورا ٹاپک سارے. اس کے بعد سیاست آ گئی اور پھر اکانومی یعنی آپ کی معیشت آ گئی ہے. سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے جی معاشرتی درجہ بندی. اس کی پر ڈیفینیشن بتانی ہے. پھر درجے کیا ہوتے ہیں معاشرتی زندگی کے سوسائٹی کے. اور اس کے بعد اس کے کون کون سے عناصر ہیں جو کہ درجہ بندی کو کرتے ہیں. تہوار معاشرتی درجہ بندی کے عناصر ٹاپک کرنے ہیں. لاسٹ ٹاپک ہے معاشرتی تغیر ہے. تبدیلی ہوتی رہتی ہے معاشرے کے اندر. معاشرہ چینج اپنے آپ کو کرتا رہتا ہے. تو پہلے اس کی ڈیفینیشن اور پھر بڑے ہی اہم سوال ہے ویری ویری امپورٹنٹ کہ معاشرتی تغیر اس کے عوامل کون سے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کے معاشرے میں تبدیلی لاتے ہیں اور معاشرے کو نیا کرتے ہیں. ایٹ دا اینڈ پھر وہ دوبارہ وہی سیم نوٹ آ گیا کہ تمام معروضی مختصر جوابی اور لانگ یعنی انشائی سوالات صرف مندرجہ بالا موضوعات میں سے بنائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر باقی سبجیکٹس بھی ایسا ایسا شروع کرتا ہوں. اگر آپ کو کوئی اور سبجیکٹ کی بھی بنوانی ہو تو مجھے کائنڈلی بتا دیں. میرے پاس سلیبس اویلیبل ہے سارا. میں وہ بنا دوں گا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. گڈ بائی اینڈ سی یو.